केस ऑफ अपोजिशन हो गया ना. In the last lecture we had done all the rules na, case of apposition, or which are the different cases? Possessive case, apposition or nominative accusative. Okay, so most of the rules have been done. Today what we'll do, we'll be doing certain error spottings. Okay, exam based questions. चलो फर्स्ट सेंटेंस लिख लो पहले. Darts are played by men as well as women. And just tell me if you are able to spot any mistake in this sentence. कुछ गलत लग रहा है इसमें? Yes, anything wrong with this? Darts are played by men as well as women. कुछ गलत है ये सेंटेंस में या फिर no error? You'll go with no error. No error. Online people, just give a try. Tell me the part first. A part. Okay. Online people, any answers? कुछ गलत है इसमें? अच्छा, ये डार्ट्स क्या होता है बोलो? एनी आइडिया व्हाट इज दिस डार्ट्स? सुना है डार्ट्स पहले? या इट्स अ गेम, वो मारते हैं ना हाथ से. ठीक है, तो वी आर डिस्कस प्रीवियस इन द प्रीवियस लेक्चर. कुछ कुछ नाउन्स होते हैं जो एंड होते हैं एक्स एस से. मैथमेटिक्स, देन व्हाट, इनिंग्स, न्यूज. क्या कॉमन है ये सब वर्ड्स में? ये मैंने 4-5 वर्ड लिखे. क्या समय? ऑल आर एंडिंग विद एस, करेक्ट? तो ऑल आर एंडिंग विद एस, तो सब एस से एंड हो रहे हैं. तो एक्चुअली दे लुक्स प्लूरल बट दे ऑल आर सिंगुलर. ठीक है, ये सब एक्चुअली सिंगुलर है बिकॉज फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट, प्लूरल नहीं है. तो सिमिलरली डार्ट भी, डार्ट्स इज आल्सो नेम ऑफ अ गेम. तो ये एस उसके स्पेलिंग में ऑलरेडी है, इट्स नॉट अ प्लूरल फॉर्म. तो अगर ये प्लूरल नहीं है तो फिर मिस्टेक कहाँ है बोलो अभी? व्हाट शुड बी द, व्हाट शुड चेंज दैट? व्हाट विल कम देन? यस, ऑनलाइन पीपल बोलो. अभी मैंने तो आधा आंसर बोल दिया आपको. डार्ट्स इज अ सिंगुलर वर्ड, इज अ सिंगुलर वर्ड. सड़ जाएगा. सॉरी बोलो मनीष. हाँ, इज आएगा सिंस ये सिंगुलर है ना, तो आर नहीं होगा इधर, इज होगा. ओके, तो देयर आर सर्टेन वर्ड्स जो अपीयर होते हैं प्लूरल बट दे आर सिंगुलर. तो डार्ट इज वन ऑफ द गेम, इट्स अ नेम ऑफ अ गेम. ओके, तो डार्ट्स इज प्लेड आएगा, आर प्लेड नहीं आएगा. Okay, Deepali had already given the answer. Is okay. Done. हो गया लिख के सब लोग का? I'll remove this. Yes sir. Okay.
Recently I visited Singapore and found the sceneries to be breathtaking. सर सीनरीज. Yes, क्या आएगा? Sceneries क्या हो जाएगा उसका? सीनरी. Scenery, yes. Now there are और कुछ nouns है जिसका plural नहीं होता है, like luggage, फिर information, then scenery, या फिर advice. ये कुछ nouns है जिनके plural होते ही नहीं है, ठीक है? They are always considered singular. तो sceneries करके word ही नहीं है कोई English grammar में. It should always be scenery. ये this always exists in the singular form. इसका plural है ही नहीं. और दूसरे कुछ वर्ड्स है वो भी नोट डाउन करो, लगेज, इंफॉर्मेशन, सीनरी, एडवाइस, इनके प्लूरल्स नहीं होते. दे डू नॉट टेक एनी प्लूरल फॉर्म. अब्यूज. add one more furniture to this list. इसका भी ये सब nouns के plural होते ही नहीं. They always will be in the singular sense. They will be used in the singular sense only. Done? Okay. Okay, the next one, Indian force are known for their loyalty and integrity. This should be a bit easy. अच्छा बोलो, anything wrong with this? This will be basic थोड़ा. Offline also only 2 answers. बाकी लोगों को क्या लग रहा है? नहीं, अच्छा इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं like क्या डिफरेंस है इसमें? मैंने 2 वर्ड्स लिखे, फोर्स, फोर्सेस, वुड, वुड्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वर्ड्स? एस है तो क्या क्या हो गया चेंज? और एस है वो. ये सिंगुलर प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट है या नहीं है बोलो पहले. आई एम आस्किंग इट डायरेक्टली नाउ. Yes, sir. सॉरी, सिंगुलर प्लूरल प्लूरल का कॉन्सेप्ट है या कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ये? इसको फोर्स और फोर्सेस, वुड और वुड्स, मीनिंग्स आर डिफरेंट. मीनिंग्स विल बी डिफरेंट. सिंगुलर प्लूरल नहीं है. ओके, जैसे फोर्स, फोर्स इज अ फिजिकल, फिजिक्स में पढ़ा है ना हम लोग ने.
वो फिजिकल क्वांटिटी, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो वाला फोर्स है। और ये फोर्सेस है आर्म फोर्सेस, दिस रेफर्स टू द आर्म फोर्सेस यानी आर्मी नेवी वगैरह, ठीक है। तो मीनिंग टोटल ये सिंगुलर प्लूरल बिल्कुल नहीं है, एक्चुअली लगते हैं सिंगुलर प्लूरल, लेकिन उनका पूरा मीनिंग ही अलग होता है। वुड क्या होता है, व्हाट इज वुड, WODD, यानी मटेरियल है ना, लकड़ी। तो दिस वुड, ये वुड का मतलब लकड़ी होता है, फिर ये वुड्स क्या होगा, हाँ, ये वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, ओके। तो अगेन दिस, ये खाली लकड़ी होती है, और जब मैं एस जोड़ता हूँ तो उसका प्लूरल नहीं, इसका मतलब फॉरेस्ट होता है, ठीक है। इन यूरोप नॉर्मली वुड्स यानी इट रेफर्स टू फॉरेस्ट। तो ये कुछ वर्ड्स है जिसको एस जोड़ेंगे तो उसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो दे आर नॉट सिंगुलर प्लूरल, तो ये इंडियन फोर्स नहीं होगा, इधर इंडियन फोर्सेस होगा, बिकॉज आई एम रेफरिंग टू द आर्म्ड फोर्सेस ना, so it should be Indian forces are known for their loyalty and integrity. Okay. Done. Yes, sir. Okay. The price of production in the industrial sector has gone up. More than English, it is something related to the commerce. I think commerce students saying it, so they should be able to give the answer more efficiently. Price of production in the industrial sector has gone up. Sir, prices. Prices, okay. और कुछ हो सकता है? Same thing, increase and gone up meaning is same. बोलो. Yes. What is the difference between these two words? एक cost होता है, एक price होता है. क्या difference है? Price कभी use होता है, cost कभी use होता है? More than finished product, price is for the consumers ना, जो हम लोग जैसे consume करते हैं. जो हम लोग जब शॉप में जाते हैं तो हम लोग प्राइस पूछते हैं, कॉस्ट नहीं पूछते. एंड कॉस्ट इज फॉर द मैन्युफैक्चर, जो प्रोड्यूस करता है ना प्रोडक्ट्स. तो जब मैन्युफैक्चरर की बात होती है तो हम लोग कॉस्ट बोलते हैं. और इन शॉर्ट प्रोडक्शन के साथ नॉर्मली कॉस्ट ही होता है, ठीक है. मैन्युफैक्चर जो मैन्युफैक्चर करता है ना वो आर्टिकल, तो उसके साथ ये कॉस्ट एसोसिएट होता है. प्राइस हम लोग के लिए, जब हम लोग कोई शॉप में जाके बाय करते हैं ना, तो दैट टर्म प्राइस इज एसोसिएटेड विद अस. ओके, तो हियर इट शुड बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नॉट द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन. ओके. Done.
All his sister-in-laws are very beautiful. ये कॉन्सेप्ट हम लोग ने किया था लास्ट लेक्चर में. ये ऑनलाइन पीपल बोलो, एक कॉन्सेप्ट किया था लास्ट लेक्चर में कंपाउंड नाउन्स के लिए. एक रूल छोटा सा पढ़ा था, इफ यू रिकलेक्ट. I will take the same examples. बोलो फर्स्ट वाले का क्या होगा प्लूरल और सेकंड वाले का क्या होगा? Sir, sisters-in-law and Sister. second one, assistant directors. Yes. तो हम लोग ने क्या रूल पढ़ा था, जो दोनों में से इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको एस जोड़ना है ना. लाइक सिस्टर इन लॉ में सिस्टर इज द मोर प्रोमिनेंट वर्ड, सिस्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई एस जाएगा सिस्टर्स के साथ. और जो सेकंड कंपाउंड नाउन है उसमें असिस्टेंट और डायरेक्टर, तो डायरेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट, मोर प्रोमिनेंट वर्ड, तो एस जाएगा डायरेक्टर के साथ. ओके तो जब भी कंपाउंड नाउन आता है तो एस प्लूरल बताने के लिए हम लोग जो मोर इंपॉर्टेंट वर्ड है उसके साथ ही एस जोड़ते हैं. तो दिस इज रॉन्ग ग्रामेटिकल, इट शुड बी सिस्टर्स इन लॉ नॉट सिस्टर इन लॉस. ओके डन ना. A woman after woman spoke against the practice of dowry. There are two. इसमें दो एरर्स है, देखो if you are able to spot anything. सर स्पोक की जगह स्पीक आएगा. स्पोक की जगह स्पीक आएगा. ओके और कुछ? Sir, women. बोथ, दोनों इधर या एक जगह पे? दोनों जगह पे या एक जगह पे? बोथ. Both, sir. बोथ. ओके like this you are saying woman after woman, correct? Yes. Okay, that is the correct answer. इसमें एक छोटा सा रूल है, जब भी ये कंस्ट्रक्शन होता है ना, नाउन प्लस बीच में प्रेपोजिशन आता है तो और प्लस नाउन होता है, जब भी ये स्ट्रक्चर रहेगा तो हमेशा फर्स्ट नाउन भी आपका सिंगुलर रहेगा और सेकंड नाउन भी आपका सिंगुलर रहेगा. लाइक आई विल गिव यू डे, डे आफ्टर डे बोलते हैं हम लोग, वी डोंट से डेज आफ्टर डे, तो ये भी सिंगुलर रहेगा और ये भी सिंगुलर रहेगा. तो व्हेनेवर देयर आर टू नाउन्स सेपरेटेड बाय प्रेपोजिशन, बोथ नाउन्स विल टेक द सिंगुलर फॉर्म. ओके तो ये जस्ट लिख लो रूल. तो इट विल बी वुमन आफ्टर वुमन, क्योंकि बीच में प्रेपोजिशन आ गया तो दोनों सिंगुलर रहेंगे. दिस वाज द फर्स्ट वन. और एक एरर है देखो,
I said there are 2 errors in this. There is one more in this. देखो if you are able to spot it. Okay, I think Deepali has given the answer. बाकी लोग बोलो, सोचो. हाँ, प्रैक्टिस स्पेलिंग. क्या स्पेलिंग होना चाहिए? तो पहले ये एक मिनट ये निकाल देता हूँ. Which one is the correct spelling? Online people कौन सा correct है? First. First one. Second one गलत है totally. Second one is totally wrong. बोलो second one totally wrong है. This is actually जब S होता है ना, ये verb form है, ठीक है? और ये this is used as a noun. This is noun form. Both are correct grammatically. ये noun form है और ये verb form है, ठीक है? लेकिन इधर हम लोग practice of dowry, we are talking about something ना, कोई चीज का बात कर रहे हैं. कौन सा practice? Dowry के बारे में. तो we require a noun form over here. तो इधर verb नहीं चलेगा. S वाला, हाँ, इधर verb नहीं चलेगा, इधर मुझे noun form use करना पड़ेगा. तो it should be practice. Both spellings are correct, but one is the noun form and one is the verb form. Okay, you will require a noun form over here because you are talking about some noun now, which practice के बारे में बात कर रहे हैं. तो okay, अगर मुझे ये लिखना है, he was dash cricket yesterday, तो कौन सा practice आएगा? He was practicing cricket yesterday. तो which practice? S वाला, क्योंकि मुझे verb चाहिए उधर, ठीक है? तो तब भी मैं ये वाला यूज करूंगा because I require a verb over here. Okay, now अभी noun चाहिए इसलिए C वाला आएगा. दोनों क्लियर है? The judge ordered that the IN of the accused should be removed. Anything wrong with this? इधर जाना है. अच्छा, accused क्या होता है? पहले बोलो, who is the accused? Who is the accused? Accused कौन होता है? Accused is a criminal ना, rather simple words में आरोपी, ठीक है? तो anything wrong with this? देखो अभी. कुछ गलत लग रहा है? नहीं. अच्छा, ये भी वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोग ने वुड और वुड्स वाला किया था ना, सेम कॉन्सेप्ट. एक होता है आयन और एक होता है आयंस. ये आयन क्या है? IRON. आयन क्या है? ओके, स्त्री. एंड व्हाट एल्स? आयन इज अ मेटल ना, दिस इज अ मेटल. ये हम लोग मेटल के लिए बोलते हैं, जो लोहा होता है उसके लिए.
और जब आयंस बोलता हूँ दिस इज व्हाट चेंज, हथकड़ी होती है ना, आयन जो क्रिमिनल को डालते हैं ना, हथकड़ी, बेड़िया बेड़िया, तो आयंस जब मैं बोलूंगा तो टोटली मीनिंग चेंज होता है। दिस ओनली मेटल एंड आयंस होता है, उसका मतलब होता है बेड़िया या हथकड़ी। तो कौन सा वाला आयंस आना चाहिए? एक्यूज का बात हो रहा है, क्रिमिनल का बात हो रहा है, तो कौन सा वाला होना चाहिए? आयंस। ओके, इट शुड बी आयंस नॉट आयन, बिकॉज दोनों का मीनिंग टोटली अलग है। डन। आगे आगे। Yeah, I visited Ram's and Sita's house twice, but found a couple absent. बोलो। This online people बोलो, we have done this rule in the last lecture. I visited Ram's and Sita's house twice, but found the couple absent. Just refer to your notes. So actually, Ram and Sita's house, because they are relation. So your voice is not audible. Okay. We had done this case of apposition na in the previous lecture. I'll just revise this. When there are two एक ही noun के लिए हम लोग जब अगर दो words use करते, like my friend Rahul met me yesterday, ठीक है, my friend Rahul met me yesterday. So either my friend and Rahul are the same person or different persons. Yes, online people. Same person. Yeah, they are the same person. तो ये this is a case of apposition, ठीक है, ये दोनों this is called as a case of apposition. तो तभी मुझे अगर बताना रहेगा my friend राहुल्स कार, ठीक है, तो ये जो apostrophe लगेगा पॉजिटिव केस के लिए वो हमेशा सेकंड नाउन में लगेगा, बिकॉज माय फ्रेंड एंड राहुल आर बोथ द सेम पर्सन ना, तो तभी apostrophe लगता है सेकंड नाउन के साथ. इन द सेम विद दिस, इधर एक वर्ड यूज किया है कपल. कपल का मतलब दे आर रिलेटेड ना, दे आर मैरिड. तो whenever such, तो ये भी मेरा केस ऑफ एपोजिशन बन गया, since they are using the couple and they are deeply related, so this is a case of एपोजिशन. तो केस ऑफ एपोजिशन क्या होता है? दो टाइप्स होते हैं, एक तो व्हेन दे आर वेरी डीपली रिलेटेड, या दूसरा क्या होता है, एक ही पर्सन के लिए आई एम यूजिंग टू डिफरेंट नेम्स, बोथ आर कॉल्ड एज केस ऑफ एपोजिशन, ठीक है. और दोनों केसेस में जो एपोस्ट्रोफी आएगा वो हमेशा सेकंड वाले के साथ ही आएगा.
जैसे इसमें राहुल के साथ दिया वैसे इधर में मैं दोनों के साथ नहीं दूंगा. इट विल बी गिवन विद ओनली द सेकंड नाउन. Ram and Sita's house. So this is wrong. Okay, case of apposition में apostrophe always comes with the second noun. आगे साइड में बताते हैं. Done. सीधा साइड में रहेगा. इधर दबाना है. तुम आगे लो थोड़ा. आगे लो. दबाने है. अच्छा. फोन करा है उसका मौका नहीं. हरिओम आपका ही है. किधर है किधर है? बड़ा गाड़ी अभी आया. दादर ब्रांच का आई थिंक माइक इज ऑन, तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ. थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है. बंडल निकालो. वो सब बोनी वाला बंडल लाओ. एक मिनट, I'll just fix this problem. भाई हरिओम किधर है भाई? इसको किधर रखूं? Okay, बोलो. I like your suggestion. Nobody's else. थर्ड में क्या गलत लग रहा है? Yes. Nobody. ये हम लोग नॉर्मली nobody, else's, somebody, else's, इसमें जब ये टाइप के वर्ड्स होते हैं तो नॉर्मली apostrophe goes with the second word. Okay, nobody else's, somebody else's. Okay. Apostrophe हर टाइम सेकंड वर्ड नाउन के साथ ही लगेगा, सेकंड वर्ड के साथ ही लगेगा. इस How much sentences are done? 9. One down. रुक जा गाड़ी आ रही. चार बंडल है. 2 अंधेरी का है, एक मलाड का है, और एक गोरेगांव. इसमें जाएगा. अच्छा इधर डालो. उसमें Okay, next one. One of the problem with you is that you are not sincere. Hello, Chacha. सर इज विथ यू आएगा. With you is with you. Is with you. Okay. Anything else? Any other answer apart from this?
कुछ लग रहा है इसमें गलत? बस ओके, अगेन द सेम थिंग। अगर आपका स्ट्रक्चर है ये है वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द ईच ऑफ द, तो अगर आपका काउंटेबल नाउन है विच कैन बी काउंटेड, तभी प्लूरल यूज करना पड़ेगा। और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तभी तीनों केसेस में सिंगुलर आएगा। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द ईच ऑफ द है तो हमेशा इट विल कैरी ऑलवेज कैरी प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, अब खाली अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल यानी व्हाट, मोस्ट ऑफ द टाइम विल से, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बिकॉज़ टाइम इज अनकाउंटेबल ना, तो विल से मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट टाइम्स। ठीक है, द प्रॉब्लम इज अ काउंटेबल थिंग ना, तो इट शुड बी वन ऑफ द, यही स्ट्रक्चर है वन ऑफ द, तो इधर मुझे मेरा जो सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। सर रिपीट करना। Can add one more, all of the के साथ भी प्लूरल, सेम रूल। डन सर 1 मिनट। ओके, आजा इधर आजा, टेम्पो उधर खाली। सर किसी का माइक खुला हुआ है। कार्टून है इंटर इंडिया, इंटर कार्गो में डालने का, और इसमें ओके डन, निकाल दूं ना ये? नारायण ग्रुप कौन सी गली जाएगा, वो कौन सी गली जाएगा? नारायण ग्रुप की आगे गली। आ रहा पीछे। ये गली जाएगा ना नारायण ग्रुप, यहाँ से नजदीक पड़ेगा। इधर एकदम चिपक के ही है गली। हाँ वो गली में ही, लेकिन जैसे घुसोगे वैसे ही है। और तुमको अरे कलम वलम कहाँ है? 7 कार्टून है। इंटर कार्गो जो है ना 155 पे, यहाँ से घुसोगे ना उल्टा चालू होएगा। 155 बगल में रहे, 155 पे एक माने। ए भाई क्या डाल दीजिए। Manager concluded either Mahesh or Teja were responsible for the last week's theft. क्रांति 123 है। चाचा सर Yes, किसका तो माइक ऑन है। हाँ मैंने बोल दिया है, वो दादर ब्रांच का है शायद से, मैंने बोल दिया, इन्फॉर्म कर दिया। एक में 2 डालो। I am not the host ना, तो I can't mute. ये 2 कार्टून इंटर कार्गो में जाएगा। एक मिनट, I'll just check again. और बाकी का 5 अलग जगह जाएगा। दो उनको ले जाओगे, चलो रे बता दो एक बार। हाँ माल उतार लूं। वही पैसे रखती ना टेम्पो पे। अच्छा माल उतारो, मैं पैसा दे देता हूँ।
Okay, that issue has been sorted out. Just wait, okay? Okay, तब तक बोलो, वो हो जाएगा म्यूट, तब तक बोलो. Any answers for this? C, okay. Which one in C? Sorry? मल्टीपल किया बराबर है ना, वीक थेफ्ट यानी वो चोरी वो वीक में हुई ना, दैट्स व्हाई पॉसेसिव केस ही आएगा. वीक हफ्ता, हाँ बुक किया वो नहीं है अपोस्ट्रोफी है. सर थेफ्ट्स होगा क्या? किसका किसका सॉरी? थेफ्ट का Theft. थेफ्ट नहीं वीक्स थेफ्ट नहीं, वो रिस्पांसिबल होता है वीक्स थेफ्ट नहीं थेफ्ट ही रहेगा. इसमें एक सिंपल सा रूल है, नाइदर और आइदर से जब दो सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं ना, व्हेन यू जॉइन टू सब्जेक्ट्स यूजिंग नाइदर एंड आइदर, तो द वर्ब विल बी ऑलवेज सिंगुलर. ओके सर ये हटा दूं क्या? दादा ब्रांच है ना कोई? हाँ दादा ब्रांच मैं रिमूव कर देता हूँ सर उसको. रिमूव कर दूं. ये 3 ओके हो गया सर? हो गया सर, थैंक यू. ओके तो जब भी नाइदर और आइदर होता है ना, तो आपका जो वर्ब होता है ना, दैट इज ऑलवेज सिंगुलर. ओके जस्ट रिमेंबर दैट. तो क्या चेंज करूं बोलो अभी? नाइदर आइदर रहेगा तो वर्ब आपका सिंगुलर ही होगा. व्हाट शुड आई चेंज दैट? यस, ये खाली वर्ब का was होगा. So the manager concluded either Mahesh or Teja was responsible for the last week theft. Either and neither will always carry a singular verb. Okay? सर रूल सिर्फ इन दोनों के लिए है ना? हाँ, either और neither के लिए. हाँ, each के लिए भी होता है. वो जब मैं प्रोनाउंस पढ़ाऊंगा तो डिटेल में जाऊंगा. अभी खाली either और neither के लिए याद रखो. Done? This should be also a bit simple अगर ध्यान से पढ़ोगे तो. If the teacher is good, the students will respond positively to them. अगर ध्यान से पढ़ोगे तो मिल जाना चाहिए. देखो बोलो. हाँ क्या बोलो ऑनलाइन पीपल, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, आप फुर्सत में पढ़ो. बहुत इजी एरर है, मिल जाना चाहिए. If the teacher is good, the students will respond positively to them. नहीं? No, that will be conditional, no? Not necessarily. Without then also sentence will. Sir, respond. रिस्पॉन्ड नहीं होगा. अच्छा बोलो सॉरी. अच्छा ये बोलो, ये इसका सेंटेंस का मतलब क्या होता है? अगर टीचर अच्छी है, अच्छा है, जो भी है, तो स्टूडेंट्स पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा. ठीक है, ये स्टूडेंट्स पॉजिटिवली किसको रिस्पॉन्ड करेंगे?
किसको रिस्पॉन्ड करेंगे पॉजिटिवली? टीचर को ना, टीचर को। टीचर को। तो ये टीचर सिंगुलर है या प्लूरल है? यस ऑनलाइन पीपल, सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर दिया है। ये सिंगुलर है ना, हाँ। तो सिंगुलर के लिए देम यूज करेंगे हम लोग नहीं ना, तो पॉजिटिवली टू हर होगा या फिर हिम होगा, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट एक सिंगल टीचर की बात हो रही है ना। इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू हिम या हर, वी डोंट रिक्वायर अ प्लूरल वर्ड ओवर देयर। ओके ओके। यस। Cannot master physics and chemistry without learning all the formula that govern this subject. इसमें भी there are two errors. सर फॉर्मूला। द फॉर्मूले। यस, क्या आना चाहिए उसकी जगह पे? फॉर्मूले। यस, लाइक हम लोग क्या बोलते हैं देखो, ऑल द बॉय या बॉयज शुड कम, क्या आएगा इधर करेक्ट? ऑल द बॉय शुड कम या ऑल द बॉयज शुड कम, क्या बोलते हैं हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में? बॉयज। बॉयज। तो ये ऑल द जब भी आता है तो उसके साथ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट ही रहेगा, ये भी वही है ना ऑल द। तो ऑल द फॉर्मूलाज होगा या फॉर्मूले होगा, दोनों बोथ आर प्लूरल्स। ओके, ऑल द फॉर्मूले होगा, फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्मूले, एक तो ये है। ओके, तो यही याद रखो, ऑल तो जब भी रहेगा तो इट विल ऑलवेज कैरी अ प्लूरल सब्जेक्ट। एंड वन मोर एरर। सर दिस। यस गुड, क्या होना चाहिए उधर? दिस। दीज। यस, गवर्न सब्जेक्ट ना, कौन सा सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं? दीज सब्जेक्ट्स, ये दोनों चेंज हो जाएगा, दीज और ये सब्जेक्ट्स, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू सब्जेक्ट्स ना, तो ये दिस सिंगुलर में यूज होता है एंड दीज प्लूरल में यूज होता है। तो इधर दो सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दैट्स व्हाई यू विल बी यूजिंग दीज नॉट दिस। फिनिश्ड।
Anything wrong with this? Sorry. B. Okay. एक ही है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो कौन सा गलत लग रहा है इसमें. सर इयर्स वाला 5 ईयर. यस. क्या होना चाहिए उधर? ईयर. यस. गुड. ये दोनों सेंटेंस समझ लो. एक ये सेंटेंस लिखा मैंने और दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं. क्या डिफरेंस है दोनों सेंटेंस में? I met a 5-year-old boy and the second sentence है he is 5 years old. क्या डिफरेंस है दोनों में? Any difference in this? Both the sentences? Visible difference क्या है? Grammatically आपको क्या दिख रहा है डिफरेंस? वो तो बोलो एटलीस्ट. हाँ, एक में मैंने s यूज किया है, एक में मैंने s यूज नहीं किया. ठीक है. ऐसा क्यों? अभी दोनों सेंटेंस में क्या चेंज हुआ है? एक ही चीज चेंज हुआ है. दोनों सेंटेंस में क्या चेंज हुआ है बताओ? I met a 5-year-old boy and he's 5 years old. What is the difference apart from that s? दूसरा एक छोटा सा डिफरेंस दोनों सेंटेंस में स्पेसिफाई किया है. ओके. इसमें ऑब्जेक्ट है रादर. करेक्ट ना? 5-year-old आई गॉट ऑब्जेक्ट ओवर हियर. और इसमें खाली ही इज 5 years old. उसके बाद में बॉय गर्ल वगैरह कुछ लिखा नहीं ना, या पेंटिंग 5-year-old पेंटिंग वगैरह कुछ लिखा नहीं. तो देयर इज नो ऑब्जेक्ट ओवर हियर. करेक्ट ना? तो जब भी ऑब्जेक्ट होता है तभी हम लोग वी डोंट यूज एड एस टू दैट. इसके बाद बॉय है तो मैं एस ऐड नहीं करूंगा. इसके बाद नाउन यूज किया. और अगर इसके बाद मैं नाउन यूज नहीं किया, आई जस्ट मेंशनिंग इज 5 years old. 5 years old के आगे मैंने कुछ लिखा है नाउन? नहीं ना. तो इट विल कैरी एस विद इट. समझ में आया? तो सेम वे इसमें आगे नाउन है या नहीं है? ये जो कॉन्सेप्ट लिखा ना 5-year-old, नाउन है या नहीं है? इसके आगे ऑब्जेक्ट है या नहीं है? कौन सा ऑब्जेक्ट है? पेंटिंग. इधर पेंटिंग है ना, तो फिर क्या आना चाहिए? एस नहीं आएगा इधर. 5 year-old पेंटिंग, नॉट 5 years old पेंटिंग. ओके. समझ में आया ये? यस सर. ओके. which will be 5-year-old, not 5 years old. हो गया? फिनिश्ड? ओके. अच्छा, एक्चुअली इसमें एक ही एरर था, लेकिन मैंने एक छोटा सा एरर मेरी तरफ से डाल दिया क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हो गया है. आई जस्ट वांट टू सी इफ यू रिकलेक्ट दैट कॉन्सेप्ट. देयर आर 2 errors in this. The Vaidyas have been living here since a decade. यस बोलो. देयर आर 2 errors. देखो एक भी पकड़ में आता है क्या? एक तो हो गया, हम लोग ने डिस्कस किया है बहुत बार.
वैद्या, ओके। हम लोग एपोस्ट्रोफी एस कभी देते हैं, नॉर्मली एपोस्ट्रोफी एस कभी देते हैं, क्या बताने के लिए? ओनरशिप बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए। इधर कुछ पोजीशन नहीं बता रहे हम लोग, वी आर जस्ट सेइंग द वैद्यास। तो जब भी खाली हम लोग अगर सरनेम वैद्या इज सरनेम, तो हम लोग एपोस्ट्रोफी लेट द वैद्यास आर लिविंग हियर या द गुप्तास आर लिविंग हियर, तो एपोस्ट्रोफी नहीं देंगे, ठीक है। अगर इट इज द हाउस बिलोंग्स टू गुप्ता ऐसा कुछ रहेगा, अगर ओनरशिप दिखाना रहेगा तो ही हम लोग एपोस्ट्रोफी देंगे। खाली सरनेम रहेगा, लाइक इधर खाली सरनेम है ना, वी डोंट वांट टू शो एनी ओनरशिप, so literally the name will be without apostrophe, it will be only Vaidyas like this, not with the apostrophe, okay। तो इधर डेफिनेटली apostrophe नहीं आएगा, it should be only the Vaidyas। तो जब भी कोई सरनेम होता है नॉर्मली apostrophe नहीं होता है, अगर खाली मुझे पोजीशन दिखाना रहेगा, ओनरशिप दिखाना रहेगा तो ही आई यूज। एंड द सेकंड वन बोलो, ये कॉन्सेप्ट सेकंड वाला जो एरर है बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। डिफरेंस क्या है सिंस और फॉर में? सिंस कभी यूज होता है और फॉर कभी यूज होता है? पहले से सिंस। हाँ, सिंस जब भी मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पता है, कोई इवेंट का स्टार्टिंग पॉइंट पता है, और फॉर अगर मुझे ड्यूरेशन यानी टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं, ड्यूरेशन यानी इफ आई एम टाइम टॉकिंग अबाउट टाइम पीरियड, ओके। लाइक अगर सेंटेंस में लिखता हूँ दे हैव बीन लिविंग हियर डैश 2008, तो इधर सिंस आएगा या फॉर आएगा? दे हैव बीन लिविंग हियर डैश 2008, Since. सिंस आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना, 2008 से वो लोग ने रहने को चालू किया, तो आई नो द स्टार्टिंग पॉइंट, इसलिए इधर सिंस आएगा। और अगर द सेम सेंटेंस में लिखता हूँ दे हैव बीन लिविंग हियर डैश 20 years, तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट पता है या टाइम पीरियड पता है? इसमें सेकंड सेंटेंस में क्या पता है? टाइम पीरियड पता है ना, ड्यूरेशन। तो अभी इधर क्या आएगा? फॉर, क्योंकि इसमें मुझे टाइम पीरियड नहीं पता है। तो इधर भी ये जो सेंटेंस है इसमें टाइम पीरियड की बात की है, स्टार्टिंग पॉइंट की बात की गई है। टाइम पीरियड है, डेकेड यानी 10 years होता है, करेक्ट ना? तो दिस शुड बी फॉर अ डेकेड, नॉट सिंस अ डेकेड, ओके। तो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस, ये भी एरर आता है सिंस और फॉर का। डन। This also should be easy. The fan's blade has broken, so we must buy a new fan. और सर फैन ब्लेड्स आएगा। फैन ब्लेड्स आएगा, ओके। अच्छा, एरर पार्ट ए में ही है लेकिन थोड़ा अलग है। So the blade of the fan. यस, वेरी गुड। ओनरशिप दिखाने के लिए लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कौन से थोड़ा रूल्स अलग अलग है। जैसे अगर कोई मुझे लिविंग थिंग का बात कर रहा है, लाइक राम्स हाउस,
इसका मतलब क्या हो गया, ये घर राम का है तो मैं इधर एपोस्ट्रोफी देगा, या मुझे बताना है राहुल कार, तो ये सब लिविंग थिंग्स का पोजीशन ओनरशिप दिखाने के लिए आई कैन गिव एपोस्ट्रोफी, बट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स आई कांट से लाइक दैट, टू से एपोस्ट्रोफी नहीं दे सकता हूँ मैं, इसके जगह मैं बोल सकता हूँ द ब्लेड ऑफ द फैन, तो द फैंस ब्लेड बिल्कुल लॉन्ग है, वी डोंट यूज एपोस्ट्रोफी फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, सिंपल सा रूल है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए एपोस्ट्रोफी यूज नहीं होता है, एपोस्ट्रोफी खाली लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। ओके हो गया लिख के सब लोगों का? She wears spectacle and was unable to see the gangster who attacked her. Okay, बोलो. What is wrong? सर सी में। सी में नहीं है, अगेन वही कॉन्सेप्ट है, कुछ कुछ वर्ड्स मैंने बोला ना, एक स्पेक्टेकल होता है, एक स्पेक्टेकल्स होता है, ठीक है, एक स्पेक्टेकल होता है, एक स्पेक्टेकल्स होता है। नॉर्मल चश्मे के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग, स्पेक्टेकल या स्पेक्टेकल्स? यस, ऑनलाइन पीपल कौन सा वाला होता है स्पेक्स स्पेक्टिकल्स। के लिए? स्पेक्टेकल्स, यस, ये स्पेक्टेकल्स होता है, दिस मींस ये चश्मा, और ये स्पेक्टेकल होता है, इसका मतलब अ ब्यूटीफुल साइट। दिस अगेन टोटली मीनिंग चेंज होता है इसका, इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल साइट। जैसे अगर कोई शादी वगैरह में जाएंगे तो फायरवर्क्स होते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं ना आई सॉ स्पेक्टेकल इन फ्रंट ऑफ मी, यानी एक अच्छा अच्छा सामने नजारा, तो ये उसका मतलब होता है, और स्पेक्टेकल्स का मतलब चश्मा होता है, तो ये स्पेक्टेकल डेफिनेटली नहीं आएगा, इट शुड बी स्पेक्टेकल्स। ओके, डन। सर एक मिनट। ओके, लिखो। हो गया, निकालो। हाँ सर। ओके,
which will understand that ethics make the basis of good life. Bolo, anything wrong with this? Sir, B. B. Okay. Anyone else? अच्छा, बी में क्या गलत लग रहा है बोलो आपको? सर मेक्स मनीष? आएगा। ओके, मेक्स होगा, गुड। नहीं, ओके। एथिक्स जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, मुझे बताओ पहले। सिंगुलर। सिंगुलर है, जैसे मैथमेटिक्स फिजिक्स होता है वैसे ये सिंगुलर है, ठीक है। तो ये मेरा सिंगुलर नाउन है। तो हम लोग ने वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था ना, ही दे, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया। ये ही के साथ क्या आएगा? प्लेज आएगा ना, और दे के साथ क्या आता है? प्ले। तो उसका मतलब ये सिंगुलर है, तो विथ एस वाला जो वर्ब होता है वो सिंगुलर है ना। ओके, सब्जेक्ट सिंगुलर है, विथ एस वाला वर्ब सिंगुलर होता है। तो इधर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, एथिक्स सिंगुलर है, तो इधर मेरा जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आना चाहिए। तो सिंगुलर यानी व्हाट? विथ एस, तो इट शुड बी मेक्स। समझ में आया? तो दिस शुड बी एथिक्स मेक्स। तो नाउ दिस इज आल्सो सिंगुलर, और अभी मेरा वर्ब भी सिंगुलर हो गया। डन ना? निकाल दू? Okay, the management committee was divided in their opinion. Again, anything wrong with this? Committees. Committees, okay. Anything else? C. A or C? क्या है A में, and what is there in C? बोलो. Opinions, okay. Okay. Online people कुछ है, okay. पर okay, good. देखो ये कमिटी है ना, कौन से टाइप का नाउन है ये? हम लोग ने टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े, कौन सा टाइप का नाउन है ये? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मल्टीपल। कलेक्टिव नाउन है ना। कमिटी यानी ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन जब भी होता है ना, हम लोग उसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं, ठीक है। इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड सिंगुलर। पहले सुन लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब हम लोग उसको स्प्लिट अप करते हैं, लाइक ये सेंटेंस क्या बोल रहा है? द मैनेजमेंट कमिटी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन का मतलब क्या हो गया? व्हाट डज दैट फ्रेज मीन, डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन? जो कमिटी के मेंबर्स है, आधे अलग सोच रहे हैं, आधे अलग ओपिनियन दे रहे हैं ना, तो ये डिवाइड होगी ना अभी कमिटी। तो जब भी कमिटी डिवाइड होती है तो वो प्लूरल बन जाएगा, ओके।
एज लॉन्ग एज कमिटी है वो सिंगुलर, कमिटी एक ही ऑब्जेक्ट है, आई मीन एक ही यूनिट है, तो उसको हम लोग सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल पर्संस, लाइक इधर अभी मेंशन किया, दे वर डिवाइडेड इन ओपिनियन. हो सकता है कि कमिटी में 10 लोग हैं, तो उसमें से 4 जन अलग सोच रहे हैं, बाकी 4 जन अलग सोच रहे हैं, 2 जन अलग सोच रहे हैं, तो ऑल ऑफ देम आर डिवाइडेड ना नाउ. तो दैट टाइम वी विल कंसिडर देम एज व्हाट, अ प्लूरल सब्जेक्ट, क्योंकि अभी डिवाइड हो गया है. नहीं तो कमिटी इज अ सिंगुलर. तो ये सब कलेक्टिव नाउन्स के लिए यू हैव टू फॉलो दिस रूल. एज लॉन्ग एज अ सिंगुलर नाउन, सॉरी, द कलेक्टिव नाउन इज अ सिंगुलर यूनिट, तो वो सिंगुलर ही वर्ब कैरी करेगा. लेकिन जब भी वो डिवाइड हो जाएगा अलग अलग पार्ट्स में, तो तभी इट विल कैरी अ प्लूरल वर्ब. समझ में आया कॉन्सेप्ट? ओके, तो वॉस की जगह वर हो जाएगा उधर. सर कमिटी कलेक्टिव नाउन है ना? हाँ हाँ, कलेक्टिव नाउन है. ओके, डन. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वन लिख लो. Okay. The morale of the army was high because the news coming from the front were very encouraging. ऑनलाइन गाइस बोलो, कुछ है इसमें? The morale of the army was very high because the news coming from the front were very encouraging. So where Okay, क्या होना चाहिए फिर? was? Okay. Any specific reason for that? So because news is a singular. Yes, good. Now, बाकी लोग बोलो, what is very encouraging? What was very, ये जो लिखा है ना, something is very encouraging. What is very encouraging? क्या encouraging है? न्यूज News. encouraging है ना? तो ये जो न्यूज है, सिंगुलर है या प्लूरल है? Singular. न्यूज इज ऑलवेज सिंगुलर ना, ऐसे है. तो न्यूज वॉज एनकरेजिंग बोलेंगे क्या वेर एनकरेजिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग? Was न्यूज in. वॉज एनकरेजिंग ना, तो सिंगुलर नाउन होगा, तो प्लूरल नहीं आएगा. ओके, डन.
he never believes in using a fair means because it is not acceptable in this materialistic age. देखो, anything wrong with this? Others? एक बेसिक सा सिंपल सा रूल है, ऑनलाइन पीपल, नन ऑफ यू, बहुत सिंपल सा रूल है. सुप्रिया बोलो, गिव अ ट्राई. Okay, tell me this. क्या डालोगे ब्रैकेट में आप? आई मेट अ, पहले ब्रैकेट में क्या आएगा? ब्लैंक में, सॉरी. आई मेट अ बॉय, आई मेट अ बॉयज. Boy. बॉय, यस. सेकंड में क्या आएगा? आई सॉ अ. Lion. तो क्या रूल पढ़ा ये दोनों सेंटेंस से आप लोगों ने? बोलो, सिंपल सा रूल है. ए के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है. ए विल ऑलवेज कैरी अ सिंगुलर नाउन. जब भी ए आता है वो इंडिकेट करता है कि उसके साथ जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा. ओके, तो अभी बोलो मुझे क्या चेंज करूं फिर सेंटेंस में? Means. या means अफेयर मीन्स नहीं होगा, फेयर मीन होगा, क्योंकि Mean. इधर ए आ गया ना, तो दैट इंडिकेट्स कि आगे का जो नाउन होगा वो सिंगुलर होना चाहिए. ओके, तो इट शुड बी अफेयर मीन, नॉट मीन्स. नेक्स्ट, ऑनलाइन पीपल हो गया लिख के? yes sir. Yes, sir. ओके. The next one, the majority likes reading sensational stories and watching Western movies. The majority likes reading sensational stories and watching Western movies. Likes me. क्या आएगा फिर उधर? like, ओके,
Any reason for that? So majority. Majority. Okay, majority. ठीक है. I'll just wait for this. Offline students बोलो कुछ है इसमें? ए क्या है बोलो? A majority. Majority का मतलब क्या होता है बोलो मुझे? Group Majority of singular people. और plural? Plural. Majority यानी बहुत सारे ना, तो अगर ये plural है तो उसके बाद verb जो आएगा वो plural ही आएगा ना, करेक्ट ना? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अगर मेरा नाउन प्लूरल है तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा ना, तो क्या करूँ चेंज फिर? लाइक विदाउट एस वाला वर्ब ना, तो ये भी मुझे प्लूरल चाहिए, तो सिंस मेरा नाउन प्लूरल है तो उसके बाद वर्ब आएगा वो भी प्लूरल ही आएगा. ओके, डन. Okay, as a religious gathering took place after many years, around 2 lakhs people attended it. I'll read it out. As a religious gathering took place after many years, around 2 lakhs people attended it. सर लैक्स में लैक होगा उसका. Okay. Okay, correct. देखो रिलैक्स में where is that one? अगर मैं खाली ऐसे बोलता हूँ, अगर मैं खाली ऐसे बोलता हूँ लैक ऑफ पीपल अटेंडेड इट, तो करेक्ट है ये? फॉरगेट द फर्स्ट वाला सेंटेंस, ये मैंने अलग से सेंटेंस लिख दिया. सपोज सेकंड वाला सेंटेंस लैक ऑफ पीपल अटेंडेड इट, तो इट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग ना. क्या होना चाहिए? लैक्स ऑफ पीपल, ठीक है. लेकिन अगर उसके सामने अगर न्यूमरल ऐड हो जाता है ऐसे,
टू या 3 जो भी है, तो तभी अगर नंबर ऐड हो जाएगा उसके पहले तो इट विल बी, तो वो लाख के साथ एस नहीं आएगा। समझ में आया? अगर कोई भी न्यूमरिक ऐड होता है लैक्स के, करोड़ के साथ, थाउजेंड के साथ, तो वो क्या हो जाएगा? इट विल बी सिंगुलर विदाउट एस एंड दैट विल बी विद एस। अगर नंबर नहीं है तो विद एस, अगर नंबर आ गया तो विदाउट एस। नॉट ओनली फॉर लैक्स, बाकी सब यूनिट्स के लिए, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, जो भी है वो उसके लिए। ओके हेलो सर, हाँ बोलो। रिपीट करो ना। अगर खाली मैं मेजरिंग यूनिट्स बोलता हूँ ना, लाख या करोड़ या फिर थाउजेंड जो भी है, अगर उसके पहले अगर कोई नंबर नहीं है, इसके पहले नंबर नहीं है, तो वो उसके साथ मुझे एस जोड़ना पड़ेगा। इसके पहले नंबर नहीं है ना, 2 लाख 3 लाख कुछ नहीं है, तो वो यूनिट के साथ मुझे एस जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर वही यूनिट में अगर नंबर जोड़ता हो, अगर वो न्यूमरिक बन जाता है, जैसे 2 लाख 3 लाख 4 लाख बन जाता है, तो उसके साथ एस नहीं जुड़ेगा। अगर ये सब यूनिट्स के पहले नंबर आएगा ना, तो एस नहीं जुड़ेगा उसके साथ। और अगर ये यूनिट्स के पहले कुछ नंबर नहीं रहेगा तो एस आएगा। दैट्स ऑल। ओके, क्लियर है? तो सर सेंटेंस में नो एरर है? नहीं, उसमें आप बोलो, मुझे क्या होगा बोलो। इधर 2 नंबर है ना आगे, लैक्स के पहले नंबर है ना 2, तो फिर एस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, तो दैट इज द एरर। ओके, तो 2 लाख होगा, 2 लैक्स नहीं होगा, सॉरी। डन। ओके, दिस इज, ये सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है, पीवाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। माई सेल्फ एंड रोशनी विल टेक केयर ऑफ द इवेंट ऑन संडे। Myself and Roshni will take care of the event on Sunday. सर ए में एरर है। A में error है, okay. रश्मि एंड आई। Roshni and I. हाँ, ओके। हम लोग ने वो किया था ना क्या, दिस नॉमिनेटिव केस और एक्यूजेटिव केस किया था, याद है? क्या होता है, या रिपीट करूं? I'll brush it up. याद है या भूल गए? ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट्स, इसको हम लोग सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, इसको दिस इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्टिव केस। I spoke to him
इसमें एक्शन कौन कर रहा है? एक्शन कौन कर रहा है? आई ना। I. और एक्शन रिसीव कौन कर रहा है? him, करेक्ट ना। तो जो एक्शन करता है ना उसको हम लोग नॉमिनेटिव केस, दिस इज कॉल्ड एज अ नॉमिनेटिव केस, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ एक्यूजेटिव केस। तो और एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, ही स्पोक टू मी। इसमें एक्शन कौन कर रहा है अभी? he, ही ना। और एक्शन रिसीवर कौन है? me, मी। ठीक है। नाउ आई एंड मी आर वन। आई का मतलब कौन है इधर? हु इज आई ओवर हियर? आई का मतलब क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में? मैं। Ourselves. और मी कौन होता है? मी भी मैं ही हूं ना। तो आई भी मैं ही हूँ, मी भी मैं ही हूँ, तो मैं दोनों का मतलब अगर सेम है तो दोनों वर्ड स्वैप कर सकता हूँ, मैं दोनों वर्ड्स का पोजीशन चेंज कर सकता हूँ उधर। लाइक मी स्पोक टू हिम या ही स्पोक टू आई होता है? नहीं होता है ना, दैट विल बी रॉन्ग इंग्लिश ना। व्हाई? क्योंकि आई इज कॉल्ड एज अ सब्जेक्टिव केस, दोनों का मतलब सेम है लेकिन आई इज अ सब्जेक्टिव केस, मी इज द एक्यूजेटिव केस। यानी आई हमेशा एक्शन करेगा और मी हमेशा एक्शन रिसीव करेगा। समझ में आया? इन द सेम वे ही सब्जेक्टिव होगा और उसका ऑब्जेक्टिव होगा हिम। सी सब्जेक्टिव होगा और इसका ऑब्जेक्टिव होगा हर। ठीक है। तो इन द सेम वे माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना कभी सब्जेक्टिव केस नहीं बन सकता है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पता है क्या है? प्रोनाउन पता है? व्हाट आर प्रोनाउंस? प्रोनाउंस नहीं पता है? क्या होते हैं प्रोनाउंस? हाँ, प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो नाउन के पहले यूज, नाउन की जगह पे यूज होते हैं ना, ही शी। तो अगर उसके सामने मैं सेल्फ जोड़ देता हूँ कोई भी प्रोनाउन के सामने, लाइक हर सेल्फ या फिर हिमसेल्फ, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। कोई भी प्रोनाउन के सामने सेल्फ जोड़ेंगे, इटसेल्फ, देमसेल्फ, हरसेल्फ, आवरसेल्फ, तो क्या हो गया वो? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्टिव केस नहीं बनता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी अ सब्जेक्टिव केस, यानी वो कभी एक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी अ सब्जेक्टिव केस। इसका मतलब वो सेंटेंस में एक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो दैट्स व्हाई दे विल टेक केयर। तो माई सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना। इतना याद रखो खाली, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा एक्यूजेटिव ऑब्जेक्टिव होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है ना। व्हाट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? प्रोनाउन के साथ सेल्फ जोड़ेंगे, कोई भी प्रोनाउन के साथ हम लोग सेल्फ जोड़ते हैं, जैसे माई सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ऑलवेज अ ऑब्जेक्टिव केस, एंड इट हैज ऑलवेज टू रिसीव द एक्शन। तो ये माई सेल्फ इधर बिल्कुल एक्शन नहीं कर सकता है ना, तो इट शुड बी, उधर मैं माई सेल्फ की जगह आई डाल दूंगा, रोशनी एंड आई। समझ में आया? अभी के लिए वो, ये जब मैं प्रोनाउन सिखाऊंगा ना डिटेल में तभी रूल्स बताऊंगा। अभी के लिए कितना याद रखो, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो इट इज ऑलवेज द ऑब्जेक्टिव केस। ओके, अभी के लिए उतना याद रखो। व्हेन विल डील विद प्रोनाउंस इन डिटेल में रूल्स बता दूंगा। ऑनलाइन पीपल, दिस इज क्लियर ना? अभी के लिए खाली उतना याद रखो, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है सेल्फ वाले, दैट विल ऑलवेज कम इन द ऑब्जेक्टिव केस। सर तो माई सेल्फ के प्लेस पे आई आएगा? हाँ, आएगा, एंड इट विल बी रोशनी एंड आई, नॉट आई एंड रोशनी। वो भी मैं बता दूंगा डिटेल में, खाली अभी याद रखो माई सेल्फ की जगह पे आई आएगा, क्योंकि आई मेरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस है ना, आई एक्शन कर सकता है ना। हाउ मेनी सेंटेंस इन ऑल टोटल टुडे? 2 डजन हो गए। 24. 24. Okay, I think this was a sufficient for this topic. Okay, I'll just introduce the next topic जो हम लोग करेंगे अभी। बहुत आज I think we are written only 24 sentences, तो ज्यादा लोड हो जाएगा। I'll just give a short introduction about the topic in the next lecture. Okay, next lecture में हम लोग डील करेंगे नरेशन के साथ। Don't write anything now. I can understand you already written 24 sentences.
क्या होता है डायरेक्ट स्पीच और क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच? एनी आइडिया? नहीं? यस सर। बोलो, जस्ट गिव मी अ रफ आइडिया क्या होता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। रूल्स छोड़ दो, बेसिकली क्या होता है? सर डायरेक्ट स्पीच आप जो कह रहे हैं हमसे वो, हाँ ओके गुड। फिर इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? जो हम दूसरे को बताएंगे। यस, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना सब लोग से, तो दैट इज व्हाट डायरेक्ट स्पीच। और आप जाके लेक्चर के बाद बोलोगे सर ने ऐसे बोला, सर ने वैसे बोला, तो दैट विल बी व्हाट। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? बिटवीन द फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होता है और सेकंड पर्सन। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? बिटवीन द सेकंड पर्सन एंड द आइडेंटिफाई करने का। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं डायरेक्ट स्पीच में है ये? इन्वर्टेड कॉमा। डायरेक्ट स्पीच वाला कभी भी डायलॉग इन्वर्टेड कॉमा में होगा। लाइक ही सेड आई एम गोइंग आउट। तो इसमें क्या किया है मैंने? ही सेड के बाद मैंने इन्वर्टेड कॉमा डाला है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच। समझ में आया सब लोगों को? इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? इसका इसका He इनडायरेक्ट स्पीच said में क्या that हो सकता है? हाँ, he said that he is going out. he was going. हाँ करेक्ट। द सेकंड इंपॉर्टेंट रूल इज इनडायरेक्ट स्पीच में करोगे तो वो पास्ट टेंस में होगा हमेशा। ओके, ये रिपोर्ट, इसको रिपोर्ट, ये सेड को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। सेड इज कॉल्ड एज अ रिपोर्टिंग वर्ब। अभी Reporting. ये कौन, इसका टेंस क्या है? सेड का टेंस क्या है? प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है? पास्ट है ना, तो अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आगे का पार्ट भी पूरा पास्ट टेंस में हो जाएगा। और हम लोग एक कंजंक्शन वर्ड ऐड करेंगे दैट। ये दोनों पार्ट्स, ये जो ये और ये डायलॉग है ना, वो ज्वाइन करने के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? कंजंक्शन दैट। तो क्या होगा आंसर? इसका आंसर बोलो मुझे। he said that he was going out. That will be with inverted comma or without inverted commas? Without inverted comma. Without inverted comma. He said that he was He going was out. going out. ये समझ में आया ना? तो ये खाली इसमें ये रिपोर्टिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका टेंस देखना है पहले। अगर ये पास्ट टेंस में है तो आगे का पूरा पास्ट में रहेगा। समझ में आया? सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? दैट यूज करना है। कंजंक्शन, ये दोनों पार्ट ज्वाइन करने के लिए मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा? दैट। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट विल नॉट कैरी एनी इन्वर्टेड कॉमर्स। ओके, तो दिस और इसके बहुत सारे रूल्स है, विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, I'll be ending the lecture now. Thank you. Thank you, sir. Yeah.